गुड मॉर्निंग बलवंत सिंह जी। गुड मॉर्निंग कमलाकांत जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ चले गए थे केशव साहब? बैंक चला गया था, चड्ढा साहब ने कुछ रुपए मंगवाए थे। इस महीने हम लोगों की सैलरी तो टाइम पर मिल जाएगी ना? अरे पहले महीना तो पूरा होने दीजिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बलवंत, कैसे हो? ओके सर। सर ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, तुम 1 लाख रुपए को मेरे पर्सनल अकाउंट में एंट्री कर लेना। ओके ओके सर। अभी मैं एक बिजनेस डील के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। रुक जाइए सर। क्या बात है कमलाकांत? सर आई एम सॉरी टू से, लेकिन अभी अभी हमारे कैशियर बलवंत सिंह जी ने आपको 1 लाख रुपए दिए हैं, वो रुपए पूरे नहीं है सर। क्या बकवास कर रहे हो कमलाकांत जी तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं बलवंत सिंह, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है ना वही बयान कर रहा हूं। सर मेरा यकीन कीजिए, ये नोट पूरे नहीं हैं। नहीं 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 कमलाकांत, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे ये तो बैंक से निकाली हुई स्टेबल की हुई गड्डियां हैं, देखिए। सर ये बैंक की स्टेपल की हुई गड्डियां जरूर हैं सर, लेकिन हर गड्डी में से एक एक नोट बड़ी ही चालाकी से निकाल लिया गया है सर। आप मेरा यकीन नहीं कर रहे तो इन्हें गिनकर देखिए। कमलाकांत जी क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें मालूम नहीं मैं यहाँ कैशियर के पद पे कब से हूँ? क्या मैं ऐसी बेईमानी कभी कर सकता हूँ? सर मेरा यकीन कीजिए सर, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो बलवंत सिंह की तलाशी लेकर देखिए, इनमें से निकाले गए नोट जरूर इनकी जेब में मिलेंगे। ठीक है, आपके इत्मीनान के लिए ये भी कर लेते हैं। सर आप इनकी बातों में कहाँ रहे सर? हाँ मुझे किसी की कसम दिला दीजिए सर। मैंने सर तो तलाशी देने में हर्ज क्या है? हाँ तलाशी देने में क्या हर्ज है? अरे अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर लीजिए तलाशी इसकी। ये क्या है बलवंत? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कमलाकांत जी कभी झूठ नहीं बोलते। फिर ये रुपए कब से चोरी कर रहे हो? सर मुझे माफ कर दीजिए सर। सर मुझसे गलती हो गई सर। तुम्हारी इस गलती के लिए मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूं बलवंत कि तुम बाल बच्चेदार आदमी हो। जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी यहाँ दिखना मत। मैं तुम्हें इसी वक्त अपनी नौकरी से निकालता हूँ। जाओ प्लीज सर, जाओ यहाँ से। प्लीज सर। बिल्कुल जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ से बिल्कुल नहीं रुकना। थैंक यू कमलाकांत जी, अच्छा हुआ आज आपने इसे देख लिया, वरना ये बेईमान तो न जाने मुझे कब तक यूं ही लूटता रहता। कमलाकांत जी, मेरी ये फार्मेसी आप जैसे ईमानदार व्यक्तियों के बलबूते पर ही चल रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू कमलाकांत जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रत्ना, अरे ओ रत्ना, अरे कहाँ हो तुम? क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? अरे भाई आज मैं बहुत खुश हूँ।
ऐसा क्या हो गया? कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया क्या? अरे आज जो मुझे खुशी मिली है वो किसी गड़े हुए खजाने से भी बढ़कर है। ऐसा क्या हो गया? अरे तुम आओ तो सही, यहाँ बैठो, तुम्हें इत्मीनान से सारी बात बताता हूँ। बताओ। पता है आज क्या हुआ? हमारी फार्मेसी में वो जो कैशियर है ना बलवंत, अरे वो चड्ढा साहब की आंखों में धूल झोंक रहा था। आज मेरी नजर उस पर पड़ गई और मैंने उसे रंगे हाथों पकड़वा दिया। उसने किया क्या था? अरे वो बैंक से आने वाली नोट की गड्डियों में से एक एक नोट खिसकाकर निकाल लिया करता था। अब चूंकि ये गड्डियां बैंक से स्टेपल की हुई आती थी तो किसी की इस पर नजर नहीं जाती थी। वो पट्टा इसका फायदा उठा रहा था। अच्छा, यानी कि तुम्हारा कैशियर काफी दिमागदार है। अरे काहे का दिमागदार, एकदम बेईमान है। मैंने तुरंत जाकर चड्ढा साहब को बताया, वो नोट की गड्डियां गिनवाई और वो पकड़ा गया। चड्ढा साहब ने उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया। आपने कैशियर को पकड़वाया? और क्या? फिर तो सरकार आपको इस काम के लिए इनाम देगी। कितने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। कल के अखबार की सुर्खियों में आपका इनाम होगा, सारे शहर में आपकी ही चर्चा होगी। लोग ईमानदार सत्यवादी कमलाकांत की जय जयकार करेंगे। अरे बेवकूफ, ऐसा करने से तुम्हें क्या मिल गया? अरे मुझे क्या मिला मतलब? क्यों? तुमने इतना महान काम किया तो क्या तुम्हारे मालिक चड्ढा साहब ने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी? अरे रत्ना, हर चीज पैसे से नहीं तोली जाती। इंसान का ईमान बड़ा होना चाहिए। क्या करूं मैं तुम्हारे ईमान का? ओढ़ूं या बिछाऊं? खाम में उस गरीब को बेचारे को तुमने फंसा के उसकी नौकरी ले ली। इनाम तो कुछ मिला नहीं, बददुआएं और लगेंगी उसकी तुम्हें। अरे तुम भी कमाल करती हो। इसका मतलब है आंखों देखी बात मैं बर्दाश्त कर लेता? बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो उस कैशियर से सिर्फ इतना कह देते कि तुम ये बात जाकर के चड्ढा साहब को बता दोगे, फिर वो तुमको अपने प्रॉफिट में पार्टनर बना लेता। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, सही कह रही हूँ मैं। पता नहीं तुम इस युग में कैसे पैदा हो गए। तुम्हें तो सतयुग में पैदा होना चाहिए। वाकई बहुत बड़े मूर्ख हो तुम। लेकिन अब तुम्हारी इस मूर्खता से काम नहीं चलेगा। ये देखो, मन की चिट्ठी आई है, ये देखो। अरे मन की चिट्ठी आई है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या लिखा है मन ने? उसने लिखा है कि बीएमएस में एडमिशन के लिए 50,000 रुपए के डोनेशन की जरूरत है। 50,000 रुपए? लेकिन रत्ना, इतने रुपए आएंगे कहाँ से? मुझे नहीं मालूम कहाँ से आएंगे इतने रुपए। कैसे भी हो इन रुपयों का इंतजाम करो। मन के भविष्य का सवाल है। 50,000 रुपए? इतनी बड़ी रकम? अरे ये कोई मामूली बात नहीं है। तो फिर क्यों भेजा था उसे पढ़ने? घर में ही बिठा लेते। अरे बीएमएस कर लेगा तो डॉक्टर बन जाएगा वो। मैं तो तुम लोगों से पहले ही कह रहा था कि ये बीएमएस वगैरह हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने मेरी सुनी कहाँ? अरे तुम्हारी सुनते ना तो मन अभी तक अनपढ़ ही रह जाता। अब कैसे भी हो इन पैसों का इंतजाम करो। मन के कैरियर का सवाल है। बात तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन कोशिश करता हूँ। चड्ढा साहब से बात करता हूँ, शायद वो किसी तरह का लोन दे दे। लोन लोगे? अरे लोन लोगे तो फिर हर महीने तुम्हारी पगार में से कटेगा नहीं वो। फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? हाँ, ये तो बहुत बड़ी उलझन हो जाएगी। मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। अरे हाँ रत्ना, मुझे याद आया, हमारी कंपनी की एक ट्रस्ट है जो जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। अरे वो अनाथ बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाती है। तुम्हारा होश तो ठिकाने है। मन तुम्हारा बेटा है, अनाथ नहीं है वो। अपने साथ साथ तुमने मुझे भी मार दिया। I'm sorry रत्ना, I'm really sorry। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। एक कप चाय मिलेगी? लाती हूँ। हेलो। हाँ हेलो भाभी जी, माफ़ कीजिएगा इस वक्त फ़ोन कर रहा हूँ।
किसका फोन है? डॉक्टर साहब का फोन है, लीजिए बात करिए। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, दरअसल बात ये है कि ये सो गए हैं, अगर कोई ज़रूरी बात हो तो जगा दूँ? नहीं नहीं भाभी जी, सोने दीजिए उन्हें। मैं तो बस आपसे बात करने के लिए फ़ोन किया मैंने। अच्छा कहिए, क्या बात है? क्या आप भी सो गई थी? मैंने आपको जगाया तो नहीं? जी नहीं। बात यह है कि नींद नहीं आ रही थी, सोचा कि अगर आप जाग रही होंगी तो थोड़ी सी बातें आपसे कर लूंगा मैं। अकेला हूं ना, ऐसे में कम वक्त नींद भी नहीं आती। आपको तो अपने पति का साथ मिला है। अरे ऐसे साथ से तो साथ का ना होना अच्छा है। मैं तो अपनी किस्मत को रो रही हूँ। नहीं भाभी, मेरे होते हुए आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। मैं हूं ना। डॉक्टर साहब, मुझको तो ऐसा लगता है कि जैसे इस अंधियारे में आप मेरे लिए रोशनी की किरण बन के आ गए। भाभी, मैं तो इतना जानता हूं कि यह जिंदगी बहुत छोटी है। जब तक जियो, खुलकर जियो, पूरी मस्ती के साथ जियो, वरना कोई फायदा नहीं। एक बात कहूं, आपने बहुत जल्द मेरे दिल में अपने लिए जगह बना ली है। ये तो मेरी खुशनसीबी है, और क्या कहूं। एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरा साथ दे रहे हैं तो इस साथ को कभी छोड़िएगा मत, कभी धोखा मत दीजिएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको धोखा देने के लिए थोड़ा ही पसंद किया है। आप तो मेरे दिलो दिमाग पर छा गई हैं। अच्छा, अब मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, कहीं वो आ गए तो। समझ रहा हूं मैं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार कमलाकांत जी। नमस्कार पाटिल साहब। क्या बात है, इधर मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप परेशान है, ना किसी से बात करना, ना हंसना। कुछ बात हो गई क्या? नहीं पाटिल साहब, ऐसी कोई खास बात नहीं। तबीयत तो ठीक ठाक है आपकी? अरे तबीयत का क्या है राधे श्याम जी, नरम गरम चलती ही रहती है। देखिए कमलाकांत जी, हम सब इस फार्मेसी में एक साथ काम करते हैं। अगर कुछ ऐसी बात हो गई हो तो बताइए, शायद हम सब आपकी कुछ मदद कर सके। अरे अब क्या बताऊं मैं आप लोगों को। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि इस फार्मेसी की पगार से घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए कई महीनों से बड़ा परेशान हूं मैं। अरे कमलाकांत जी, ये परेशानी तो हम सबके साथ है। क्या करे, अगर ये नौकरी छोड़ के जाए तो जाएंगे कहाँ? यही तो मजबूरी है पाटिल साहब, और महंगाई है कि दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती चली जा रही है। इस फार्मेसी की पगार से गुजारा करना मुश्किल हो गया है, और ऊपर से कर्जे सर पर चढ़े हुए हैं। अचानक आप इस बात से परेशान हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? अरे नहीं राधे श्याम जी, इसके साथ साथ एक और परेशानी सर पर आ गई है। बेटे की पढ़ाई के लिए डोनेशन की जरूरत है, और वो भी पूरे 50,000 रुपए।